है जी हमारा छोटा सा मुर्गी के दड़बे जितना ऑफिस। तो इस वक्त मौजूद हैं जी दुबई में। तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी हम रहते हैं। ये है जी हमारा लिविंग रूम। हम यहाँ पे 4 पंजाबी भाई रहते हैं मिलजुल के, और अपना यहाँ पे सिस्टम हमने शुरू किया हुआ छोटा सा बिज़नेस वगैरह। ये जी देखें, इस तरह के अपार्टमेंट होते हैं दुबई में, और ये बहुत ही महंगे हैं, लेकिन शुक्र है जी कि इतना काम हो जाता है कि गुजारा हो जाता है। ये आपको हमारा वाशरूम भी है जी, छोटा जा वाशरूम है, बस जी मसीह के 2 बंदे खड़ो सकते ने, एडा के साडा वाशरूम जे। ते ए है जी साडी टीम। कदी कदी शो च क्रिकेट भी खेल ली दी हैगी है। ते है जी साडा ऑफिस। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੂਆ ਸ਼ੂਆ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗੇਮ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਬੇਸਬਾਲ। ਇਹ ਜੀ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਸਬਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 2:21 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 32 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋਬਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी, माड़ा जा अपना तारफ़ करवाओ। वालेकुम अस्सलाम। कितों आए जे, कितों दे रहायशी जे, की इत्थे काम करदे, कितनी तनख्वाह जे? ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं बिलाल साहब? थोड़ा बता दें ये कि मतलब किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, थोड़ा हमें मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, वो जो तड़प रहे हैं पाकिस्तान में बैठे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं उनकी फ़ीलिंग। मेरा नाम जो है मुज़फ़्फ़र अली है, और मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान के जो है सूबा पंजाब से है, और पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ जो है हैड सुलेमान की से। बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल बॉर्डर पर जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से। और पाकिस्तान में जो भाई रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि हैड सुलेमान की जो है वो कौन सी जगह है। तो वहाँ से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। इस वक्त जो हम लोग दुबई में हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। बहुत खैर करते हैं बात आगे। ये जो दोस्त हमारे जो भाई हैं जो तड़प रहे हैं पाकिस्तान से बैठे ना कि दुबई जाना है, सऊदीया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे वीडियोस में ना उन कुछ ऐसे सेगमेंट लेके आएंगे जिसमें पूरी जो है ना उनको डिटेल से बताया जाएगा कि कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस है फॉरेन कंट्रीज़ का। इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ज़रा दूसरे भाइयों का थोड़ा आप इंटरव्यू। मैं यहाँ पर जो है वो एज अ मार्केटर जो है काम कर रहा हूँ। एक प्राइवेट कंपनी है दुबई में, उनके साथ उनकी फर्म है यहाँ पर मार्केटिंग की, तो उनके साथ जो है मैं एसोसिएट हूँ। और भरा जी क्यों मतलब पूछना चाहते हो, क्यों पाकिस्तान में बैठे उन भाइयों के दिल तोड़ना चाहते हो? वो यहाँ से जो बताएंगे ना उनको लगेगा कि भाई सब्ज़ बाग हैं, जाना है, फल लगा होगा, बस तोड़ेंगे और सीधा घर वापस। खैर चलें एक राउंड फिगर दे देता हूँ। तकरीबन जो है पाकिस्तान की हिसाब से अगर देखा जाए तो 70-90,000 बन जाते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सपेंस भी वैसे ही हैं। इस हालात से या पहले थोड़ी तनख्वाह इतनी थी? नहीं, पहले इससे थोड़ी बेटर थी, लेकिन अभी जब से कोरोना आए हैं तो रिड्यूस हो गई हैं काफ़ी। कोरोना की वजह से काफ़ी जो है इफेक्ट हुआ है। कितने साल हो गए?
मुझे हो गया भाई यहाँ पे जो है ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं और 3rd ईयर कंटिन्यू है। 5 साल का है पहला वीज़ा, देखते हैं जैसे ही पूरा होगा फिर जाते हैं पाकिस्तान वापस अपने माँ बाप के पास, अपने घर जाएंगे, चक्कर लगा कर आएंगे, फिर देखते हैं फर्दर लाइफ कहाँ लेकर जाते। नहीं जी, अभी अनमैरिड हैं हम और देखते हैं, शादी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ज़रा कुछ हालात बेहतर होते हैं लेकिन आसार नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह पे फिर भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, कोशिश करेंगे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ जी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। की कर रहे जी? क्या है? मैं इंडिया के रियासत राजस्थान से हूँ, जयपुर में मैं रहता हूँ और पिछले 1.5 साल से इधर दुबई में हूँ। और माशाल्लाह ये तमाम पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं और काफ़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है और बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के भी, हम इंडियन भी, हमारे काफ़ी और दोस्त भी इधर आते हैं, इनके साथ अच्छी गैपशप है। तो बस ये नाइट हमारी ड्यूटी है, इंशाल्लाह सुबह 7 बजे ख़त्म होगी तो फिर कैंप में जाके सोएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये माइक पर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर जी, अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैं पाकिस्तान से हूँ। नाम बताएं अपना सर। क्या महरान रफ़ीक नाम है, वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ मैं। वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो पाकिस्तान में कहाँ से आप पता लगे? मैं पाकिस्तान सरगोदा से हूँ। सरगोदा से हैं? हाँ जी। ये भाई ना असल में कम बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, एडिटर है। एडिटर हैं तो अपने काम को ज़्यादा सीरियस लेते हैं। 24 घंटे मैं तो इनको यहीं पे देखता हूँ, यहीं पे सो जाते हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करते। तो हम आगे चलते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। जी, तो मैं वां जी बिलाल, मैं मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान तो है। तो मुझे तकरीबन यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया। तो मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो 1 साल हो गया यकीन जाने कि ये 4 बंदे की टीम मुझे मिली है। तो ये बंदे ना आपस में बोलते ही नहीं थे। कोई ये महीना हो गया है कि मुझे इनको छेड़ते हुए, तंग करते हुए, तो इनको आपस में मिलाया है, गप्पे शप्पे लगाते हैं ताकि इनका भी दिल लगे और हमारा भी। हम तो ऐसे था यहाँ पे आके मुझे तो जैसे वो कैद काट रहे हैं, तो फिर इनको थोड़ा सा इनको तंग वगैरह करना मैंने शुरू किया, मुख्तलिफ़ बातों पे छेड़ना शुरू किया। तो ये लोग आपस में आए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बंगाली भाई हैं, कुछ हमारे हिंदी भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। तो इनको आपस में जोड़ने की, टीम को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा टाइम है असल में कुछ ना तफरीह का, या कह रहे हैं कि भी स्कूल वक्त में छुट्टी का टाइम होता था या तफरीह का टाइम होता था। तो ये आधे घंटे की हमें ब्रेक मिलती है। इस दौरान हम चाय शाय पीते हैं, वॉक करते हैं, सिगरेट जिसने अपनी सिगरेट पी ले, घर बात करनी घर कर ले। तो ये एक फिर हमने सेगमेंट बनाया कि जी जो ये आधा घंटा है ना, इसमें हम सब पूरी टीम ने बैठना है यहाँ पे, इकट्ठे चाय पीनी है, इकट्ठे सिगरेट पीनी है और इकट्ठे हमने गपशप लगानी है और हमने किसी भी मौजू पे ना बात करनी है ताकि आपस में हमारा जो है वो जो घर की दूरी है या बच्चों का की याद है वो थोड़ी कम होती रहे, तो बंदा अपने यहाँ पे लाइफ में बिज़ी रहे, हंसी खुशी रहे। तो जी हमने ये कुछ 4 सवाल इधर लिख के रखे होते हैं, डेली बेस पे हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें ना इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं असल में, कि जिसको पुरानी यादें बचपन की ताज़ा हों, इस तरह के हम सवाल लेके आते हैं ताकि आपस में हमारी जो है इंटरेक्शन बढ़े, एक दूसरे को जानने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे तो यहाँ वक्त गुजरना नहीं है। तो अभी ये बस टाइम होने वाला है तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे इकट्ठे। तो फिर ये सब बारी बारी जिसके हाथ में जो पर्ची आ जाएगी, किसी का किसी पे नाम नहीं लिखा हुआ, जिस किस्म में जो सवाल होगा वो उसका जवाब देगा ऑनेस्टली। चलें जी, फाइनली प्यारे दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। आप देख रहे होंगे कि यार ये भाई आप मतलब हमें कुछ ऐसा नुस्खा बताएंगे, ये जो मतलब एहतमाम, क्योंकि हमने बात की है थोड़ी देर पहले ही कि हो सकता है हम ना आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताएंगे कैसे आप बाहर आ सकते हो, दुबई में आके अपना कारोबार, अपनी मेहनत, जॉब कैसे लग सकते हो, कैसे आ सकते हो। इंशाल्लाह उस पर भी बात की जाएगी आने वाले जो ना हमारी और वीडियोज़ में। ये सेगमेंट अगर बनाए हैं तो इंशाल्लाह इनको कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह आप जो होप्स लेकर बैठे हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। तो फाइनली ये छोटा सा हमने गैदरिंग की है, टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल था, लेकिन बिलाल भाई की रिक्वेस्ट पे जो है ना वो हम आए हैं। तो देखते हैं हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है बिलाल साहब की तरफ से। तो ज़रा
क्या बात है। ये बिलाल साहब ये क्या नहीं, ये पहले आप जो है ना हमारे शमशेर साहब को दें, उनको थोड़ी जल्दी है ज़्यादा। फिर मैंने नाश्ता लेने जाना। हाँ जी, क्या लिखा? क्या किसी को झूठा मरवा कर दफ्तर से छुट्टी मांगी है? माइक में ज़रा ऊँची बोले। अच्छा दोस्तों, मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या किसी को कभी झूठा मरवा के दफ्तर से छुट्टी मांगी है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये तो अब हम बाहर हैं यूएई में। यहाँ तो खुदा न ख्वास्ता अगर किसी अल्लाह ना करे बहुत करीबी अजीज़ की डेथ हो जाए तो तब भी जो है तो यहाँ पे अरबाब जो है तो वो छुट्टी नहीं देते। हाल बताओ, उधर जब बचपन में स्कूल में होते थे तो 2-3 दफ़ा इस तरह का किया है, लेकिन बाहर तो आपको पता है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो बहुत करीबी अजीज़ जितने हमारे दोस्त इधर रहते हैं जो कि अपने पेरेंट्स वालदैन की डेथ पे भी नहीं पहुँच सके। अगर उनको इजाज़त मिली तो उनके जेब नहीं इजाज़त दे रहा था जाने की, अगर उनकी जेब इजाज़त दे रहा था उनको अरबाब, जिसे सऊदीया और बाकी कफ़ील कहा जाता है, यहाँ पे वो अरबाब होता है, उसने इजाज़त नहीं दी। तो यहाँ तो अल्लाह न करे ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन बचपन में ये हुआ कि स्कूल में काफ़ी दफ़ा इस तरह 3-4 दफ़ा हमने किया है। शमशेर भाई, किसको फिर जो है ना वो आपने राय हक पे जाना भेजा? ज़्यादा तो इस तरह की छुट्टियों के लिए दादा दादी होते हैं। वो इसी टारगेट थे जी, बस दादा दादी नाना नानी वो ज़्यादा इस तरह के काम के लिए नहीं इस्तेमाल की। टारगेट थे या मतलब वो बाकी मतलब वहाँ तक पहुँच चुके थे? नहीं, वो बस नज़दीक ही थे उस टाइम। उस वक्त वो नज़दीक भी लगे हुए थे तो बस उसी वजह से। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं तमाम देखने वाले दोस्तों को ये मैसेज दूंगा एक छोटा सा कि यार ये जो आप लोगों के रिलेटिव्स बाहर आए होते हैं, खुदारा इनसे ना आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें और बहुत ज़्यादा पैसों की जो अमूमन ज़्यादा हमारे उधर बैठे होते हैं, गिफ्ट्स वगैरह ये ना रखा करें। भाईजान मैं आपको बात बोलूँ, यहाँ पे 1700, 1800, 1200, 1300 या 2100, 2200 मैक्सिमम ये लास्ट सैलरी होती है जो हम जैसा लेबर तबका होता है। तो बहुत बेचारे मुश्किल से वो अरेंज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दरख्तों के साथ पैसे लगे होते हैं। इंतहा की गर्मी होती है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे नॉर्मल साल के 10 महीने टेम्परेचर रहता है। और बहुत मसाइल होते हैं, खाना पीना ठीक नहीं होता, रहने की रहायशें ठीक नहीं होती। तो खुदारा थोड़ा सा उनके भी ख्याल कर लिया करें, जो चीज़ ज़रूरत ना हो वो उनसे ना मांगा करें। आप लोग मांग लेते हैं इस आस पे कि वो दुबई है, सऊदीया है या कतर बैठा हुआ है, लेकिन वो बेचारा यहाँ बहुत मुश्किल से महीने के 30 दिन मुसलसल काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी का यहाँ पे वो ही नहीं है, रेस्ट नहीं होता। वो एक मशीनी रूटीन है, सुबह कंपनी की बस में बैठ जाओ, शाम को उसी बस में आ जाओ, फिर नहाओ, अपना खाना खुद बनाओ, फिर रात को सो जाओ। एक मशीनी एक पुर्जे जैसी ज़िंदगी होती है कि अपने जो है कि आपको ड्यूटी दी हुई है उससे ज़रा आप आगे हिलेंगे तो वो पूरा सिस्टम, पूरी चेन उससे डिस्टर्ब होगी। तो खुदारा बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल किया करें। बाकी आप बाकी दोस्तों से भी मिल लें, ये भी आपको बताएंगे कि थोड़ा छट दो दूसरा भी। जी, ये बाकी भी अभी बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। थैंक यू। इतना भी बात दिल ना करें कि अभी वो बेचारे बैठे हैं वीज़े फाइलें बनवा कर, ना उम्मीद नहीं करना चाहिए। उन्हें बता देंगे दूर के ढोल सुहाने। क्या बात है। और गल पे ढोल बजाने ही पैंदे ने, पंजाबी की मिसाल तो सुनी होगी। तो चलें जी, देखते हैं हमारे लिए जो है ना वो क्या गिफ्ट है इसमें। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे नहीं था। वो असल में मैं जो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखना चाह रहा था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो आज मैं पढ़ रहा था, एक बड़ी खूबसूरत जो लाइन लिखी हुई थी कि जिस किस्से में रात आई होगी ज़रूर उस किस्से में चांद भी आया होगा। तो देखते हैं जल्दी से, जो है ना टाइम बहुत शॉर्ट है, काम भी करना है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कैमरा में, यकीन नहीं है तो जूम करके देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कभी किसी की गाड़ी से यानी कि बाइक पेट्रोल निकाला है। फ़नी है लेकिन बहुत ही कॉमन है। मेरी लाइफ में यहाँ दुबई में तो ऐसा नहीं हुआ, गाड़ी है लेकिन किसी की है तो गाड़ी से तो पेट्रोल नहीं निकाल सकते। हाँ, बाइक के इंसिडेंट लाइफ में ज़रूर हुए हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था और हॉस्टल में जो ना हम लोगों ने बाइक्स रखी हुई थी, तो एक दफ़ा जो ना हमने कहीं खाना खाने जाना था। तो बात कुछ ये हुई थी कि हमारा जो बजट था वो ऑलरेडी जो है ना वो पूरा ही था। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में ये मैं सरगोदा में था उस वक़्त, यहाँ पे BZU में जो ना मैं कर रहा था एक डिग्री। तो हॉस्टल में थे हम लोग, तो फ्रेंड के साथ ना अचानक हमने खाने का प्रोग्राम बनाया लेट नाइट।
तो लेट नाइट आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो हॉस्टल्स होते हैं उनके नीचे बाइकों की लाइन लगी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो ना हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो अब भूख भी लगी हुई थी, खाना खाने भी जाना था, लाजमी जाना था। तो पहले तो हमने थोड़ा ईमानदारी का मुजाहरा किया, हमने कहा चले यार वापस चलते हैं, सो जाते हैं, सुबह जाएंगे। और इस टाइम पेट्रोल पंप भी काफ़ी दूर है तो पेट्रोल मिलेगा नहीं। लेकिन मेरे साथ मेरे जो दोस्त था काफ़ी जो है ना शैतानी दिमाग था, तो मैंने जो है ना उसे कोशिश की रोकने की। मैंने ईमानदारी फिर भी दिखाई, लेकिन उसने बोला कि आप बस 2 मिनट वेट करो, मैं भी आया। वो जल्दी से हमारे जो ना वो रूम में गया है, वहाँ से वो पानी की जो ना खाली बोतल लेके आया है, 1.5 लीटर वाली। और उसको पता होता था कि किसकी बाइक में कितना पेट्रोल होता है। मतलब आप समझ सकते हैं हॉस्टल लाइफ में लोग इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो चेक करते हैं। तो वो ऐसा खबीस इंसान था, उसको पता था किसकी बाइक पे 500 का पेट्रोल डला है, किसकी बाइक में 200 का है, किसकी बाइक पे जो है ना कल बस पंप तक जाने का पेट्रोल है। तो ये चीज़ें उनको पता थी। तो उसने क्या किया कि वो लड़कों को जानता था जिसमें ज़्यादा पेट्रोल होता है, तो उसने जल्दी से ना उसकी टंकी के नीचे से जो पाइप है उसको निकाला और 1.5 लीटर की बोतल भर ली। आप दायरी बात देखो, जिस बंदे ने 500-600 का डलवाया होगा, 1 लीटर निकल भी जाएगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उस टाइम पे पेट्रोल सस्ता होता था। वो अभी भाई जो है नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहे थे, तो उनकी गवर्नमेंट थी तो 60-65 रुपये था, तो 100 का तकरीबन 2 लीटर आ जाता था। तो हमने 1.5 लीटर बोतल भरी और अपनी बाइक में डाली और मज़े से गए हम लोग खाना खाने के लिए। 1-2 और इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही जो ना वो लाइट थे, वो बताने के मतलब नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सीरियस था, लेट नाइट था और उसका किसी को पता भी नहीं चला। एक बार शक ज़रूर हुआ था उसको, क्योंकि हमने ये एक बार नहीं 1 से ज़्यादा बार किया था। तो ये जो है ना मेरी लाइफ का थोड़ा छोटा सा पार्ट था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट। दोनों भाई वेट कर रहे हैं, देखते हैं उनके लिए क्या जो है लाइन किसी ने इतराज़ तो नहीं है, पढ़ चुकी है मैं कि बदल लवा। ठीक है, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मेरे हिस्से में सवाल आया जनाब, ये देखें जी। क्या कभी किसी लड़की की फेक आईडी बनाकर किसी को तंग किया है? अच्छा, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ठीक हो गया। समझा करें ना। अच्छा जी, ये है जी क्या? हाँ जी, वो है पाकिस्तान से, वालिद इंडिया से थे। सही। क्या कभी किसी लड़की की फ़ेक आईडी बना किसी को तंग किया है? हाँ जी, मैं कीता जे तंग। हमारा यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका नाम तो नहीं मैं लेना चाहूँगा, लेकिन उनको पता लग जाएगा, मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये मेरे साथ बुरा हुआ है। भाई आप नाम ले रहे हैं, ये तो कोई मसला नहीं, ये फिर अच्छा नहीं होता, सादों का इतना एहतराम करता है। तो असल में वो हमारा जो सर था ना, वो लड़कियों का चदाई था। उनको ही नंबर शंबर लेता था प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट्स में, जो सेशनल मार्क्स होते थे। तो लड़कों को मतलब कि ना उस लिहाज से नंबर नहीं रहता था। और वो ना एक सीनियर डिपार्टमेंट में एक लड़की थी, उनको वो बड़ा पसंद करते थे वो। तो हमने उसी के नाम से आईडी बनाई। हालांकि वो लड़की उसको घास डालती थी सर को, क्योंकि वो टकला था। तो ये था कि भी अमीर था बस। हाँ, तो हमने उस लड़की के नाम की आईडी बनाई और उसका जो वो डेली लड़की कपड़े पहन के आती थी ना, और जिस रंग का वो बैग शैग या शूज़ पहन के आती थी, तो हम वही बताते थे कि आज मैं ये सूट पहन के आई। सर को मैसेज करते थे कि आज मैं ये सूट पहन के। सर आते थे लेट, तो हम तो सुबह, लड़कियां तो पता ही है कि स्टूडेंट जल्दी आते हैं सुबह यूनिवर्सिटी में। तो फिर हम ना सर को मैसेज करते थे आईडी पे उन पे कि जी आज मैं आ गई हूँ इतने बजे और मैंने ये सूट पहना हुआ, कैसी लग रही हूँ मैं। तो नीचे कमेंट अब ऐसे आ रहे होते थे कि बस अब मैं क्या बताऊँ कि जी जाने मन तो जाने वफा, तो आज बड़ा ये लग रही हैं, फूल लग रही हैं, तो फलाना ये लग रही हैं, पूरे लट्टू। खैर वो एक फिर बाद में बड़ा सीन क्रिएट हुआ था इसकी वजह से। वो मैं नहीं पकड़ा गया, हमारा मतलब के लड़के थे हम दो, हम नहीं पकड़े गए। तो लेकिन वो लड़की के साथ कहीं उन्होंने ज़्यादा कोई फ्री होने की कोशिश की है कैफ़ेटेरिया में, या उनको कोई दावत दी है वहाँ बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीने की अपने साथ, तो लड़की ने फिर इनकार कर दिया। फिर उनको तब से शक होने लग गया था कि जी ये कोई मेरा मुझे कोई उल्लू बना रहा है या मेरा कोई फुद्दू लगा रहा है।
तो ये बड़ा सीन हुआ था। तो फिर पिछले कुछ दिनों की बात है, तो उसी प्रोफेसर के मैसेज आ रहे थे उस आईडी पे। अभी तक वो आईडी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन वो अभी उस मकसद के लिए यूज़ नहीं करते, वो किसी और मकसद के लिए रखी हुई है। तो जी बस एक ही बार तंग किया, और वो भी किया है अपने प्रोफेसर को बदला लेने के लिए। असल में हमारा तो लंबा सीन था कि इसको जूतियाँ पड़े उस लड़की से, लेकिन वहाँ तक बात नहीं की। जितना हमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम नए नए थे तो थोड़ा जज्बाती हो गए थे कि टीचर को हमने मतलब कि ना ज़्यादा कोई सीरियस ले लिया था। उसके बाद टीचर बड़ा अच्छा हमारा दोस्त बन गया था 2-3 सेमेस्टर्स के बाद, तो बड़ा अच्छा ट्रीट करता था फिर वो। तो जी यही कुछ है जी वाक़यात। ये हमारे मेहरान भाई रह गए हैं, अब उनकी बारी है। ये लें सर जल्दी साहब कर दें। पहले मैं क्वेश्चन देखूँ, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन देखें आप और जल्दी। पहले मेरे पास ये सवाल आया है, क्या कभी झूठी कसम खाई है? ये देख लें क्वेश्चन जी। वाक़या कुछ ऐसा है कि मैं इससे पहले एक जॉब कर रहा था, पहले पाकिस्तान में ही। तो जॉब से बहुत ज़्यादा तंग हो गया था, कुछ इश्यूज़ भी थे, फैमिली इश्यूज़, बाकी अपनी तबीयत भी ख़राब रहने लग गई थी, तो मैं तंग हो रहा था। वहाँ के ओनर चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूँ, तो मेरे माइंड में यही आया कि कोई ना कोई इसका हाल निकालते हैं कि इज़्ज़त भी रह जाए और चला भी जाऊँ। तो मैंने एक अपना लेटर सा बना लिया, तो वो लेटर जाके अपने सर के सामने रख दिया बड़ा सेंटी होके कि सर जी मेरी जॉब हो गई है, जाना चाहता हूँ। तो इसमें मुझे ये भी फ़ायदा हुआ कि उन्होंने एक पार्टी रखी, जिस पार्टी में मुझे खाना भी खिलाया गया, पूरी कंपनी साथ आई, पूरी कंपनी ने पार्टी दी कि हमारी पूरी कंपनी में सबसे छोटा लड़का है जिसने कम वक्त में अच्छा काम किया, इतना सीखा है। तो वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ आ गया हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ। तो लाइफ में यही झूठी कसम ही है एक तरह की, यही की है बस। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸੋਈਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਈਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।